ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं विभाष कुमार झा। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि भारत में कोरोना संक्रमण से अच्छी तरह से निपटा जा रहा है। मुख्यमंत्री ने आज अंबिकापुर में करीब 634 करोड़ रूपये की लागत वाले विभिन्न निर्माण और विकास कार्यों का लोकार्पण तथा शिलान्यास किया। राजनांदगांव के सांसद संतोष पांडेय ने कहा है कि केंद्र सरकार का जोर कृषि क्षेत्र को समृद्ध और किसानों को सशक्त बनाने पर है। और सुकमा जिले में माओवादियों द्वारा किए गए बारूदी सुरंग विस्फोट में घायल डिप्टी कमांडेंट का इलाज के दौरान कल रायपुर में निधन। कोरोना महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि भारत में कोरोना संक्रमण से अच्छी तरह से निपटा जा रहा है। आज नई दिल्ली में कोरोना संक्रमण पर केंद्रित अंतर्राष्ट्रीय लघु फिल्म महोत्सव को संबोधित करते हुए श्री जावड़ेकर ने कहा कि जनवरी में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कोरोना महामारी की पहचान कर ली गई थी और उन्होंने इसे नियंत्रित करने के लिए पूरे वर्ष उत्साह के साथ कार्य किया। कोरोना का संकट अब जाएगा क्योंकि दवाई मिली है। आज से ही अमेरिका में वैक्सीनेशन शुरू हुआ है। हमारे यहाँ भी जल्दी आएगा। हमें पता है देश के 4 वैक्सीन तैयार हो रहे हैं, तो शायद महीने भर में आएगा। लेकिन एक नया भी ख्याल करने की जरूरत है। एक बार वैक्सीन लिया तो हम फ्री हो गए, कहीं भी जाएंगे, कुछ भी करेंगे, ऐसा नहीं है। एंटीबॉडीज तैयार होने को दूसरा डोज भी लेना पड़ता है और उसके बाद भी 28 दिन यानी दोनों मिलकर 2 महीने पहला वैक्सीन लेने के बाद भी हमें खुद की तंदुरुस्ती का ख्याल रखना पड़ेगा। आप फ्री नहीं हो गए संकट से। प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 2,57,000 के पार हो गई है। कल प्रदेश में कोरोना संक्रमण के 1259 नए मरीजों की पहचान की गई। राज्य में वर्तमान में कोरोना पॉजिटिव 19,000 से अधिक लोगों का विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है। इस बीच प्रदेश में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए लगातार जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में जांजगीर चांपा जिले में भी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के तहत जन आंदोलन के माध्यम से लोगों को कोरोना से बचाव के प्रति जागरूक किया जा रहा है। अभियान के दौरान ग्रामीणों और मजदूरों के इकट्ठे होने के सार्वजनिक स्थानों पर उन्हें शपथ दिलाकर सचेत किया जा रहा है। वहीं जिले के गौठानों में भी हाल ही में मनाए गए पैरा दान दिवस के मौके पर डभरा जनपद पंचायत के विभिन्न गांवों में भी ग्रामीणों को शपथ दिलाई गई। इस दौरान स्थानीय लोगों को मास्क पहनने और सार्वजनिक स्थानों पर 2 गज की दूरी बनाए रखने की सलाह दी गई। इसके अलावा संक्रमण से बचने के लिए नियमित रूप से साबुन से हाथ धोने और साफ सफाई रखने को भी कहा गया। जांजगीर चांपा जिला पंचायत के सीईओ तीर्थराज अग्रवाल ने बताया कि मनरेगा जन आंदोलन के माध्यम से दीवार लेखन सहित सूचना पटल पर जागरूकता संदेशों को प्रसारित किया जा रहा है। इन संदेशों को विभिन्न पंचायत संस्थाओं के सोशल मीडिया ग्रुप में भी भेजा जा रहा है। राज्य के बालोद जिले की 3 बच्चियों ने एक छत्तीसगढ़ी गीत के जरिए लोगों को कोरोना संक्रमण से बचने के लिए जरूरी उपाय अपनाने की सलाह दी है। इस गीत में रेखा शर्मा, सरिता देवांगन और रिया दास ने लोगों को मास्क पहनने, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने और बार बार हाथ धोने के लिए प्रेरित किया है।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज सरगुजा के जिला मुख्यालय अंबिकापुर में करीब 634 करोड़ रूपये की लागत वाले 110 विभिन्न निर्माण और विकास कार्यों का लोकार्पण तथा शिलान्यास किया। अपने प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री ने अंबिकापुर में प्रदेश के पहले गोधन एम्पोरियम का उद्घाटन भी किया। इस एम्पोरियम में गोधन न्याय योजना के तहत गौठानों में खरीदे गए गोबर से महिला समूहों द्वारा बनाए जा रहे विभिन्न उत्पादों की बिक्री की जाएगी। गोधन एम्पोरियम में गोबर से महिला समूह द्वारा बनाई गई लकड़ी, ईंट, दिए, धूप बत्ती, अगरबत्ती, खिलौने, सजावटी वस्तुओं सहित अन्य कई सामान उपलब्ध रहेंगे। मुख्यमंत्री ने अंबिकापुर में महामाया मंदिर के पास पहाड़ी पर बनाए गए ऑक्सीजन पार्क का भी उद्घाटन किया। वहीं उन्होंने अंबिकापुर स्थित स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल का लोकार्पण भी किया। श्री बघेल ने सरगुजा जिले के मेंड्राकला धान खरीदी केन्द्र का निरीक्षण किया। इस अवसर पर उन्होंने केन्द्र में आए किसानों से चर्चा की और उनसे धान खरीदी की व्यवस्था तथा भुगतान के बारे में जानकारी भी प्राप्त की। वहीं मुख्यमंत्री कल सूरजपुर और बलौदाबाजार भाटापारा जिले में विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण करेंगे। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आज से प्रदेश में राम वनगमन पथ के पर्यटक स्थलों पर रथ यात्रा और बाइक रैली शुरू की गई है। यह यात्रा प्रदेश के उत्तरी भाग में कोरिया जिले के सीतामढ़ी हरचौका और दक्षिणी भाग में सुकमा जिले के रामाराम से एक साथ शुरू हुई। कोरिया जिला मुख्यालय में क्षेत्रीय विधायक गुलाब कमरो और कलेक्टर एसएन राठौर ने रथ यात्रा को झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं सुकमा में कलेक्टर विनीत नंदनवार ने इस यात्रा को झंडी दिखाकर रवाना किया। कोरिया और सुकमा जिले में जगह जगह लोगों ने पुष्प वर्षा कर यात्रा में शामिल लोगों का अभिनंदन किया। 4 दिनों तक चलने वाली इस यात्रा में करीब 1600 किलोमीटर की दूरी तय की जाएगी। इस यात्रा का समापन 17 दिसंबर को रायपुर के पास चंदखुरी स्थित माता कौशल्या मंदिर परिसर में होगा। इस यात्रा के दौरान आने वाले प्रत्येक जिले की मिट्टी रथ में रखी जाएगी, जिसे अंतिम दिन चंदखुरी में पौधारोपण के लिए उपयोग में लाया जाएगा। केन्द्र सरकार ने सोशल मीडिया में प्रधानमंत्री पेंशन योजना के बारे में प्रसारित हो रहे फर्जी संदेश को खारिज किया है। इस संदेश में प्रधानमंत्री पेंशन योजना के तहत 70,000 रुपये प्राप्त करने के लिए पात्रता की पुष्टि करने का दावा किया गया है। एक ट्वीट में पत्र सूचना कार्यालय ने इस संदेश को फर्जी बताया और कहा है कि केन्द्र सरकार इस प्रकार की कोई योजना नहीं चला रही है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं और आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र के सांसद संतोष पांडेय ने कहा है कि लोकसभा में ऐतिहासिक कृषि सुधार कानून का पारित होना देश के किसानों और कृषि क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। आज भिलाई में स्वतंत्र किसान सशक्त किसान कार्यक्रम के तहत पत्रकारों से चर्चा करते हुए श्री पांडेय ने कहा कि भाजपा सरकार अपने पहले ही कार्यकाल से किसानों के हितों के लिए प्रतिबद्ध रही है। श्री पांडेय ने कहा कि किसानों को लुभाने वाली घोषणाओं की बजाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोर कृषि क्षेत्र को समृद्ध और किसानों को सशक्त बनाने पर रहा है। सरकार किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य को लेकर चल रही है और इस दिशा में अनेक कदम उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि संसद में पास हुए कृषि विधेयकों के कारण करीब 70 साल बाद देश के अन्नदाताओं को बिचौलियों के चंगुल से मुक्ति मिलेगी। साथ ही उन्हें अपनी फसल को इच्छानुसार मूल्य पर बेचने की आजादी भी मिलेगी। श्री पांडेय ने कहा कि खेती किसानी में निजी निवेश होने से कृषि क्षेत्र का तेजी से विकास होगा और इसमें रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। दूसरी ओर दुर्ग के इंदिरा मार्केट क्षेत्र में आज छत्तीसगढ़ प्रगतिशील किसान संगठन की ओर से तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया। उधर धमतरी में आज जिले के किसान यूनियन ने कृषि कानून को रद्द करने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया। सुकमा जिले में कल माओवादियों द्वारा किए गए बारूदी विस्फोट में गंभीर रूप से घायल हुए कोबरा बटालियन के डिप्टी कमांडेंट विकास कुमार का देर रात निधन हो गया। शहीद विकास कुमार कल सुकमा जिले के कासाराम नाला के पास विस्फोटक होने की सूचना मिलने पर छत्तीसगढ़ पुलिस के साथ मिलकर इसे निष्क्रिय कर रहे थे। इसी दौरान विस्फोट हो गया और हादसे में वे गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें इलाज के लिए रायपुर लाया गया, जहां बीती रात उनका निधन हो गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने डिप्टी कमांडेंट विकास कुमार के निधन पर गहरा दुख प्रकट करते हुए कहा है कि उन्होंने कर्तव्य निर्वहन के दौरान अपनी शहादत दी है। इस बीच नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने भी शहीद डिप्टी कमांडेंट को श्रद्धांजलि अर्पित की है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार में इच्छा शक्ति की कमी के कारण माओवादी घटनाएं बढ़ रही हैं। वहीं सुकमा जिले में सुरक्षा बलों ने 2 महिलाओं सहित 4 माओवादियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक कन्हैयालाल ध्रुव ने बताया कि कोबरा बटालियन और जिला पुलिस बल की संयुक्त टीम ने इन माओवादियों को चिंतलनार इलाके में घेराबंदी कर गिरफ्तार किया। इन पर विस्फोटक सामान इस्तेमाल करने सहित कई अन्य माओवादी घटनाओं में शामिल रहने का आरोप है।
इधर बीजापुर जिले में कुटरू थाना क्षेत्र के केतुलनार में माओवादियों ने मोबाइल नेटवर्क के काम में लगे 2 जेसीबी वाहनों में आग लगा दी। प्रदेश में अवैध प्लॉटिंग करने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने आज कोरबा में हुई समीक्षा बैठक में यह बात कही। श्री अग्रवाल ने कहा कि कोरोना संक्रमण के कारण लंबित राजस्व प्रकरणों के निराकरण में अगले 20 दिनों के दौरान कम से कम 20% की बढ़ोतरी की जाए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे अपना सूचना तंत्र मजबूत करें और शहरी क्षेत्रों में होने वाले अवैध प्लॉटिंग पर विशेष नजर रखें। राजस्व मंत्री ने नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन, डायवर्सन जैसे कामों को समय सीमा में पूरा करने को कहा। बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोरबा लोकसभा क्षेत्र की सांसद ज्योत्सना महंत भी शामिल हुई। प्रदेश में बाल श्रमिकों की तलाश कर उन्हें मुख्यधारा से जोड़ने के लिए कल से बाल श्रमिक सर्वेक्षण अभियान शुरू किया जाएगा। इस अभियान का उद्देश्य यह है कि अभावग्रस्त परिस्थितियों के कारण जो बच्चे मजदूरी करने को विवश हो जाते हैं उन्हें मुख्यधारा में लाकर उनके भविष्य को व्यवस्थित किया जा सके। इसी कड़ी में राजनांदगांव जिले में बाल श्रमिक सर्वेक्षण अभियान की तैयारी के लिए कलेक्टर टोपेश्वर वर्मा ने आज जिला बाल संरक्षण समिति की बैठक ली। कलेक्टर के निर्देश पर इस अभियान के लिए 5 दल बनाए गए हैं जो विभिन्न प्रतिष्ठानों में जाकर कम उम्र के बच्चों की तलाश करेंगे। कोरबा जिले के कटघोरा वनमंडल के पसान क्षेत्र में बीते 1 हफ्ते के दौरान जंगली हाथियों के हमले में 3 ग्रामीणों की मौत हो गई। कल रात हरदेवा ग्राम पंचायत के घोटरापारा इलाके में जंगली हाथियों के हमले में एक वृद्ध की मौत हो गई। इससे पहले लेमरू क्षेत्र में भी जंगली हाथियों के हमले में 2 ग्रामीणों की मौत हो चुकी है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने कहा है कि सोशल मीडिया में सामाजिक जीवन में वैचारिक आधार को मजबूत करने का माध्यम बना है। हमें सोशल मीडिया की शक्तियों को पहचान कर उस दिशा में सकारात्मक कार्य करना होगा। श्री कौशिक भाजपा मंडल इकाइयों के आहूत कार्यकर्ता प्रशिक्षण वर्ग में सोशल मीडिया और कार्य विस्तार विषय पर कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन कर रहे थे। श्री कौशिक सकरी, रतनपुर और बेलतरा मंडल के कार्यकर्ता प्रशिक्षण वर्ग में शामिल हुए। राजनांदगांव जिले में बीती रात हुए सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार छुरिया विकासखंड के कल्लू बंजारी गांव के पास 4 पहिया वाहन ने मोटरसाइकिल सवार को पीछे से टक्कर मार दी। इस हादसे में मोटरसाइकिल चालक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं रायपुर के सरस्वती नगर थाना क्षेत्र में मोहब्बा बाजार ओवरब्रिज पर 2 कारों की टक्कर में 2 महिलाओं सहित 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। टक्कर इतनी भीषण थी कि एक कार के दोनों अगले पहिए ब्रिज से नीचे गिर गए। पुलिस के अनुसार चारों घायल नशे में थे। इन सभी को कोटा स्थित निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कुछ खबरें संक्षेप में। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने डॉक्टर आरपी दुबे को बिलासपुर के कोटा स्थित सीवी रमन विश्वविद्यालय का नया कुलपति नियुक्त किया है। छत्तीसगढ़ बटालियन एनसीसी द्वारा चलाए जा रहे स्वच्छता पखवाड़ा के अंतर्गत छात्रों ने कल भिलाई शहर के विभिन्न स्थलों की साफ सफाई कर जागरूकता रैली निकाली। जांजगीर चांपा जिले के जैजैपुर क्षेत्र में स्थानीय बसपा विधायक केशव चंद्रा के नेतृत्व में आज किसानों ने बाराद्वार हसौद मार्ग पर चक्काजाम किया। ये किसान कचंदा गांव में धान खरीदी केंद्र दोबारा शुरू करने की मांग कर रहे हैं। प्रदेश में आज अनेक जिला मुख्यालयों में पटवारियों ने पदोन्नति, बिना विभागीय जांच के एफआईआर दर्ज न करने और भुइयां की समस्या का संपूर्ण समाधान किए जाने जैसी 9 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। नारायणपुर जिले में कल से मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान शुरू किया जाएगा। यह अभियान 31 जनवरी तक चलेगा। धमतरी जिले में पुलिस ने वन्य प्राणियों के खाल, सींग और कछुए की तस्करी करने के मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। जब्त किए गए सामान की कीमत लगभग 36 लाख रुपए आंकी गई है। कबीरधाम जिले के सहसपुर, लोहारा और सिंघनपुरी जंगल क्षेत्र में हुए चोरी के आरोप में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। और जांजगीर चांपा जिले के मुलमुला थाना क्षेत्र के कोनारगढ़ में पुलिस ने अवैध उत्खनन के मामले में 1 जेसीबी और 4 ट्रैक्टर जब्त किए हैं। और पेश है मौसम का हाल। मौसम विभाग के अनुसार छत्तीसगढ़ में 2 अलग अलग दिशाओं से आने वाली हवाओं के कारण नमी बनी हुई है और आसमान में बादल छाए हुए हैं। आज कुछ स्थानों पर हल्की बारिश भी हुई। मौसम विज्ञानी एचपी चंद्रा के अनुसार कल प्रदेश के मध्य और उत्तर क्षेत्र में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि भारत में कोरोना संक्रमण से अच्छी तरह से निपटा जा रहा है। मुख्यमंत्री ने आज अंबिकापुर में करीब 634 करोड़ रुपए की लागत वाले विभिन्न निर्माण और विकास कार्यों का लोकार्पण तथा शिलान्यास किया। राजनांदगांव सांसद असंतोष पांडेय ने कहा है कि केंद्र सरकार का जोर कृषि क्षेत्र को समृद्ध और किसानों को सशक्त बनाने पर है। और सुकमा जिले में माओवादियों द्वारा किए गए बारूदी सुरंग विस्फोट में घायल डिप्टी कमांडेंट का इलाज के दौरान कल रायपुर में निधन। इसी के साथ
प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।